मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं, आपको क्या। दोस्तों, टीवी और फिल्मों में आए हर एक कलाकार की इच्छा होती है कि हर लोग उसे जाने और पहचाने, इंडस्ट्री में उनका एक अलग नाम हो। इसके लिए वो सालों साल संघर्ष भी करते हैं, लेकिन बहुत कम किस्मत वाले होते हैं जो एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाते हैं, अपना नाम बना पाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने टीवी में अपने दम पर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। ये 7 साल की थी जब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन एक टीवी सीरियल ने इनकी किस्मत को पलट के रख दिया। इस सीरियल ने टीआरपी के इतने झंडे गाड़े जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हम बात कर रहे हैं अनुपमा सीरियल की लीड एक्टर रूपाली गांगुली की। आज से लगभग 3 साल पहले 24 फरवरी 2020 को अनुपमा सीरियल का प्रोमो रिलीज किया गया था। तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि शो इतना बड़ा हिट होगा। इस सीरियल ने सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे मिली रूपाली गांगुली को ये सफलता, कितनी है इनकी कमाई, और भी जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रूपा गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1977 को वेस्ट बंगाल कोलकाता में हिंदू फेमस डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर अनिल गांगुली की बेटी के रूप में हुआ था। तपस्या और कोरा कागज जैसी अवार्ड विनिंग फिल्म्स की फेमस फिल्म डायरेक्टर रह चुके अनिल गांगुली अपनी एक्शन मूवीज के लिए बहुत फेमस थे, जिन्होंने अपनी ज्यादातर मूवी मिथुन चक्रवर्ती के साथ की। रूपाली का एक छोटा भाई भी है जिनका नाम विजय गांगुली है। ये भी पैसे से एक एक्टर, प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर हैं। दोस्तों, रूपाली और विजय दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। रूपाली जब मात्र 4 साल की थी तब इन्होंने अपने फादर की फिल्म में बीना पाठक की बेटी का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में लीड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती थे, जिन्हें प्यार से रूपाली मिथुन अंकल बुलाया करती थी। इसके बाद जब रूपाली 7 साल की थी तो उन्होंने एज ए चाइल्ड एक्टर साहेब फिल्म में काम किया था, जो 1985 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। लीड एक्टर के तौर पर रूपाली का डेब्यू 14 की उम्र में एक बलिदान नामक बंगाली फिल्म से हुआ। यह फिल्म भी जबरदस्त हिट रही। यानी रूपाली जब ये मूवी कर रही थी तो उसी वक्त इनके 10th के बोर्ड के एग्जाम भी थे। फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी इनके घर में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इनके पापा कहते थे एक्टर्स बनना है तो भी एजुकेशन तो जरूरी है, जिसके लिए रूपाली ने अपनी स्कूलिंग वर्ली के सीक्रेट हार्ट हाई स्कूल से कंप्लीट की। जिसके बाद इन्होंने रूपरेला कॉलेज ऑफ मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर इन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री से अपना कदम रखा। रूपाली कहती हैं कि जिस तरह आज लोग हर चीज को लेकर प्रिपेयर रहते हैं, उस टाइम उन्हें इस चीज की कुछ भी समझ नहीं थी, लेकिन जब से उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें जबरदस्त एक्टर और अच्छे मेकर्स के साथ काम मिलता चला गया। दोस्तों, अब जानते हैं इनके टीवी करियर के बारे में। इन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 2000 में सुकन्या शो से की थी। सुकन्या शो के बाद इन्हें 2002 में दिल है कि मानता नहीं में प्रिया और अंजलि के डबल रोल के बाद 2003 में जिंदगी तेरी मेरी कहानी में रिया के रोल में देखा गया। पर ये टीवी सीरियल रूपाली को खास पहचान नहीं दिला पाए, पर डॉक्टर संजीवनी में डॉक्टर सिमरन के नेगेटिव रोल से टीवी इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान मिली और उन्हें इस रोल के लिए इंडियन टेली अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेट भी किया गया। साथ ही भाभी शो में उन्हें रोशनी के रोल से भी पहचान मिलने लगी। पर 2004 में सारा भाई वर्सेस सारा भाई में मोनिसा सारा भाई ने उन्हें बहुत पॉपुलर बना दिया। इस शो में उन्होंने 2 साल काम किया। इस शो के बाद उन्हें बहुत सारे शोज के ऑफर्स आने लगे। इन्होंने काव्यांजलि, बाप बहू और बेबी, सपना बाबुल का, परवरिश, एक पैकेट उम्मीद और आपकी अंतरा जैसे और कई टीवी सीरियल्स में काम किया। इसके अलावा इन्होंने कई मूवीज और वेब सीरीज में भी काम किया है। इसके बाद साल 2020 में इनको टीवी शो अनुपमा ऑफर हुआ। शो में इनका किरदार काफी चैलेंजिंग था। इन्होंने इसको बहुत ही बखूबी निभाया। शो के ऑन होने के कुछ महीनों के भीतर ही शो की टीआरपी
टॉप पर पहुंच गई। मौजूदा हालात में जितना अनुपमा शो को देखा जाता है उतना और किसी शो को नहीं देखा जाता। दोस्तों आपको बता दे, अनुपमा टीवी शो एक बंगाली शो श्री मूवी का एक रीमेक है। आज रूपाली इंडियन टीवी की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस में से एक है। तो दोस्तों ये तो थी इनके करियर की बात, अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। शादी से पहले रूपाली और इनके पति अश्विन वर्मा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनकी रिलेशनशिप लगभग 13-14 साल तक रही। शादी के 5 साल पहले इन्हें एहसास हुआ कि ये फ्रेंड से बढ़कर एक दूसरे के लिए अलग अलग फीलिंग रखते हैं। अश्विन को तो रूपाली से इतना प्यार था कि वो यूएस की अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर भारत वापस आ गए थे। दोनों ने 6 फरवरी 2013 को शादी कर ली, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी शादी हो गई है। इस चक्कर में वो अपने दोस्तों को भी बुलाना भूल गई और एक प्राइवेट सेरेमनी में उनकी शादी हो गई। दोस्तों रूपाली पहले ही सोचा करती थी कि वो एक अच्छी माँ बनेंगी, लेकिन रूपाली को थायराइड था। इस वजह से डॉक्टर कहा करते थे कि तुम माँ नहीं बन सकती, अगर बनोगी तो जान को खतरा है। जान का खतरा होते हुए भी रूपाली ने माँ बनने का फैसला लिया। जब वो माँ बनी तो उन्हें हेल्थ से संबंधित कई प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अंत में सब ठीक हो गया। 9 महीने के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा रुद्रांश। रूपाली का कहना है कि ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ कि वो भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास रखती हैं। इतनी सारी सफलता मिलने के बावजूद रूपाली डाउन टू अर्थ है। इसका सारा श्रेय वो अपने पिता को देती हैं, क्योंकि उनके पिता हमेशा से कहा करते थे कि ग्रेटिट्यूड ही इंसान का सबसे बड़ा इमोशन होता है। भगवान ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो इसलिए दिया है ताकि तुम इसे औरों के साथ बांट सको। रूपाली के जीवन में उनके पिता के बाद उनके पति ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। रूपाली मानती हैं कि उन्हें जो सक्सेस मिली है उसमें उनके पति का बहुत बड़ा हाथ है। रूपा गांगुली के इनकम की बात की जाए तो ये पर एपिसोड 3 लाख रुपए चार्ज करती हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक इनका नेटवर्थ है 20 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी रूपाली गांगुली की लाइफ स्टोरी। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि क्या आप अनुपमा सीरियल देखते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।